पद्दार हाउस में गूंज उठा है ये एक शब्द, और इस एक शब्द ने पूरे परिवार की नींव हिलाकर रख दी है। अरमान ने थमा दिए हैं गीतांजलि के हाथ में डिवोर्स के पेपर्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वो गीतांजलि जो सपने देख रही थी पौद्दार खानदान की महारानी बनने के, उसके सारे सपने एक ही पल में कांच की तरह टूटकर बिखर गए हैं। लेकिन क्या ये कहानी का अंत है? अरे नहीं, ये तो उस तूफान की शुरुआत है जो पौद्दार हाउस को उड़ाकर रख देगा। क्या गीतांजलि चुपचाप चली जाएगी? क्या अभिरा और अरमान का रास्ता अब साफ हो गया है, या फिर ये तलाक एक ऐसी जंग का आगाज है जिसमें रिश्ते, प्यार और परिवार सब कुछ दांव पर लग जाएगा? तो कुर्सी की पेटी कस के बांध लीजिए, पॉपकॉर्न का टब उठा लीजिए और मेरे यानी आपकी अपनी ड्रामा क्वीन पूजा के साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए इस इमोशनल रोलर कोस्टर राइड पर। हम जानेंगे कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में अब कौन सा भूचाल आने वाला है। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। हमारी अभिरा बेचारी एक के बाद एक इम्तिहान दिए जा रही है। कोर्ट से बरी होकर घर तो लौट आई, लेकिन ये घर अब उसे घर नहीं बल्कि एक शीश महल वाली जेल लग रहा है, जहां हर कोई उसे शक और नफरत की नजरों से देख रहा है। दीवारों से ताने बरस रहे हैं और हवाओं में शिकायतों का जहर घुला हुआ है। और इस जहर को घोलने का काम कौन कर रहा है? हमारी अपनी तान्या जी। वो तो जैसे अभिरा के खून की प्यासी हो गई है। वो घर के हर सदस्य के कान भरने में लगी है। वो दादी सा के पास जाकर कहती है, दादी सा, आप देख रही हैं कैसे हमान भैया उस लड़की के आगे पीछे घूम रहे हैं। अरे वो है कौन? ना बीवी है ना इस घर की बेटी। एक पराई औरत के लिए वो अपने पूरे परिवार के खिलाफ जा रहे हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्या है उस अभिरा में? तान्या की बातें सिर्फ बातें नहीं, वो चिंगारियां हैं जो पूरे घर में आग लगा रही हैं। और हमारी अभिरा, वो सब सुन रही है, सब देख रही है और अंदर ही अंदर घुट रही है। उसे अपनी माँ अक्षरा की याद आ रही है। उसे वो वादे याद आ रहे हैं जो उसने अपनी माँ से किए थे। वो एक लॉयर बनना चाहती थी, अपनी माँ का नाम रोशन करना चाहती थी, लेकिन आज वो खुद ही कटघरे में खड़ी है। ये घर उसे काट खाने को दौड़ रहा है। और ये सब देखकर किसी का दिल अगर सबसे ज्यादा तड़प रहा है तो वो है हमारा हीरो अरमान। वो अभिरा की आंखों में वो दर्द, वो घुटन साफ साफ देख सकता है। डॉक्टर की बातें उसके कानों में गूंज रही हैं कि अभिरा को किसी भी तरह के स्ट्रेस से दूर रखना है। अरमान को एहसास होता है कि सिर्फ दवाइयां अभिरा को ठीक नहीं कर सकती। उसे जरूरत है अपनेपन की, प्यार की, एक ऐसे एहसास की कि कोई है जो उस पर यकीन करता है। और फिर अरमान वो करता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो देखता है कि अभिरा ठीक से खाना भी नहीं खा रही, उसे हर चीज में जेल की याद आ रही है। तो वो और मायरा मिलकर एक ऐसा कदम उठाते हैं जो घर वालों के होश उड़ा देता है। वो किचन में जाते हैं और जानबूझकर वैसी ही जली हुई रोटियां और बेस्वाद सब्जी बनाते हैं जैसा जेल में मिलता है। और फिर वो दोनों अभिरा के कमरे में जाकर उसके साथ जमीन पर बैठकर वही खाना खाते हैं। अरमान अभिरा से कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम जेल में हो तो तुम अकेली नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ इसी जेल में रहेंगे। जब तक तुम इस एहसास से बाहर नहीं आ जाती, हम सब यही खाना खाएंगे। ये देखकर अभिरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि एक ऐसे अपनेपन के थी जिसके लिए वो तरस गई थी। पहली बार उसे लगा कि इस घर में कोई है जो उसके दर्द को समझ सकता है। अरमान का ये छोटा सा कदम अभिरा के टूटे हुए दिल पर मरहम का काम कर जाता है। लेकिन पौद्दार हाउस में हर अच्छी चीज पर किसी न किसी की नजर तो लग ही जाती है। जैसे ही तान्या को इस जेल फूड पार्टी के बारे में पता चलता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तूफान की तरह कमरे में आती है और चिल्लाना शुरू कर देती है, वाह क्या बात है, यहाँ तो मातम मनना चाहिए और तुम लोग पार्टी कर रहे हो। इस लड़की ने मेरे भाई की जान ले ली, उसका दिल तोड़ा, उसे धोखा दिया, और तुम अरमान भैया, तुम इसी के साथ बैठकर ये सब ड्रामा कर रहे हो। शर्म नहीं आती आपको? तान्या का गुस्सा अब पागलपन में बदल चुका था। वो अभिरा पर इल्जाम लगाती है, तुम्हारी वजह से मेरा भाई आज इस दुनिया में नहीं है, और अब तुम मेरे दूसरे भाई को भी मुझसे छीनना चाहती हो। तुम एक डायन हो, एक पनौती हो जो हमारे परिवार को बर्बाद करने आई है। क्रिश उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तान्या किसी की नहीं सुनती। घर में एक बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाता है। हर कोई बस एक दूसरे को देख रहा है। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि सांस लेना भी मुश्किल लगता है। और इसी मौके का फायदा उठाने के लिए सीन में होती है ग्रैंड एंट्री हमारी विलन नंबर 1 गीतांजलि की।
उसे लगता है कि यही है मौके पे चौका मारने का सही टाइम। जब सब अभिरा के खिलाफ हैं, तो वो अरमान के करीब जाकर एक आदर्श पत्नी होने का नाटक कर सकती है। वो बड़े ही प्यार से अरमान के लिए उसकी पसंदीदा खाने की थाली सजाकर लाती है। वो अरमान के पास जाकर बड़े ही मीठे स्वर में कहती है, अरमान, देखो तुम इन सब फालतू बातों में पड़कर अपनी सेहत खराब मत करो। देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना लाई हूँ। चलो, मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। बस यही वो पल था। अरमान जो पहले से ही तान्या की बातों से, घर के माहौल से और अभिरा के दर्द से अंदर तक झुलस चुका था, गीतांजलि का ये नाटक उसके बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक उतर आती है। वो कोई गुस्सा नहीं करता, कोई चीखता चिल्लाता नहीं है। वो बस चुपचाप उठता है, अपने कमरे में जाता है और एक लिफाफा लेकर वापस आ जाता है। वो लिफाफा वो गीतांजलि के हाथ में थमा देता है। गीतांजलि कुछ समझ नहीं पाती। वो मुस्कुराते हुए पूछती है, ये क्या है अरमान? कोई सरप्राइज है? अरमान एक सर्द आवाज में कहता है, हाँ, सरप्राइज ही है। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज। इसे खोलो। गीतांजलि के हाथ कांपने लगते हैं। वो धीरे धीरे लिफाफा खोलती है और उसके अंदर से जो कागज निकलते हैं, उन्हें पढ़कर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसकी हंसी गायब हो जाती है, चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो कागज उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। डिवोर्स पेपर्स। अरमान कहता है, तुम इस घर की बहू बनना चाहती थी ना गीतांजलि? इस घर पर राज करना चाहती थी। मैंने तुम्हें इस रिश्ते से, इस घर से, हर बंधन से आजाद कर दिया है। गेट आउट ऑफ माई लाइफ। अब सोचिए दोस्तों, आगे क्या होगा? गीतांजलि जो इतनी शातिर है, क्या वो इतनी आसानी से हार मान लेगी? बिल्कुल भी नहीं। अब शुरू होगा असली खेल। पहला दांव। गीतांजलि सबसे पहले जाएगी दादीसा और विद्या के पास। वो अपने आंसुओं का समंदर बहा देगी। वो कहेगी, मैंने क्या गुनाह किया माँ जी? मैंने बस अपने पति का ख्याल रखना चाहा। उस अभिरा ने मेरे पति पर जादू टोना कर दिया है। वो मेरा घर तोड़ रही है। वो पूरे परिवार के सामने अभिरा को एक होम ब्रेकर साबित करने की कोशिश करेगी। दूसरा दांव, पौदार परिवार दो हिस्सों में बंट जाएगा। दादीसा धर्म संकट में पड़ जाएंगी। एक तरफ उनका पोता है और दूसरी तरफ घर की इज्जत। विद्या, जो खुद अपने रिश्ते में खुश नहीं है, हो सकता है कि वो गीतांजलि के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाए। और माधव माधव तो हमेशा सच का साथ देते हैं। वो जरूर अरमान के फैसले को सपोर्ट करेंगे। सोचिए, विद्या और माधव के बीच इस बात को लेकर कितनी बड़ी लड़ाई होगी। तीसरा और सबसे खतरनाक दांव, और हमारी अभीरा, जब उसे पता चलेगा कि अरमान ने उसकी वजह से इतना बड़ा कदम उठा लिया है, तो वो खुशी से ज्यादा गिल्ट में डूब जाएगी। उसे लगेगा कि उसकी वजह से एक और रिश्ता टूट रहा है और ये गिल्ट, ये अपराध बोध उसे अरमान से दूर कर देगा। वो शायद खुद ही पौदार हाउस छोड़कर जाने का फैसला कर ले। और यही तो गीतांजलि चाहती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अरमान अभीरा को रोक पाएगा? क्या वो अभीरा को यकीन दिला पाएगा कि ये फैसला उसने अभीरा के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए लिया है, एक जहरीले रिश्ते से आजादी पाने के लिए लिया है? दोस्तों, ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर कदम पर एक नया ट्विस्ट है। क्या गीतांजलि इस तलाक को रोकने के लिए कोई कानूनी दांवपेच खेलेगी? कहीं वो अरमान पर कोई झूठा इल्जाम लगाकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश तो नहीं करेगी? और इन सब के बीच रूही का क्या होगा, जो दूर बैठकर ये सारा तमाशा देख रही है? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अरमान ने सही किया? क्या अभीरा को अब अरमान का साथ देना चाहिए या गिल्ट में पीछे हट जाना चाहिए? और गीतांजलि का अगला कदम क्या हो सकता है? अपनी थियोरीज, अपने प्रिडिक्शंस, सब कुछ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और अगर आप इस कहानी का एक भी सेकंड मिस नहीं करना चाहते, तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। फौरन मेरे चैनल ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजा दीजिए, ताकि हर गर्मा गर्म अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे भी ज्यादा धमाकेदार ट्विस्ट्स और टर्न्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सोचते रहिए कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। बाय दोस्तों।